देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम गाजियाबाद के हिंडन विहार में हैं और श्री बालाजी मंदिर में बाबा मच्छिंद्रपुरी जी के सामने हैं। बाबा मच्छिंद्रपुरी जी का 4 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम है, उसी के बारे में बातचीत करेंगे और आगे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जी बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिव मंदिर बालाजी धाम का महंत मच्छिंद्रपुरी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिसंबर में, जनवरी की वजह अब दिसंबर में यात्रा होने जा रही है साइकिल की, जो हर साल ही ना होती है। और ये यात्रा नहीं, धर्म यात्रा होती है, सनातन की यात्रा होती है, हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा होती है। जो देश में आए दिन ये षड्यंत्र भारत के खिलाफ जो हो रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं, उनके लिए कहने के लिए कि हम लोग जागें और जागने का समय है। और ये जो जिहादी इस तरीके से कहीं भी कुछ कर रहे हैं, उसके लिए मेरी सनातन यात्रा है। और जो कुरान के विषय में कहा जाता है, कहते हैं कुरान सही है, तो फिर ये तुम उपद्रव क्यों करते हो? उपद्रव कहाँ से सीख के आते हो? किस किताब से पढ़ते हो? ये तो बताएं हमें। ये तो बताते नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें कुरान में लिखी हुई है, उपद्रव आतंकवादी की। बाबा जी, धर्म रक्षा के लिए आप सदा सतत प्रयास करते रहे हैं और उसी के लिए आप यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन धर्म यात्रा में जो हिंदू हैं वो हिंदू जाग नहीं पा रहे हैं। नहीं, थोड़े थोड़े जाग रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं। जैसे कि अभी बागेश्वर वाली महाराज जी की यात्रा चल रही है, पद यात्रा है, और उसमें हिंदुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है कि लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और बनेगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदू जाग रहे हैं। बाबा जी, एक सही बात आपने कही, ये हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है जी। भारत तो हिंदू राष्ट्र है जी। इसे हिंदू राष्ट्र बनवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों ये जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने का मतलब ही था? पहले के कुछ ऐसे गद्दार नेता जो कि कांग्रेस पार्टी में रहे, गद्दार मतलब कि देश के साथ गद्दारी करने वाले, उनके कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। आज जो दंगे हो रहे हैं और जो मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुका है, अल्पसंख्यक कहना बंद कर दें, बहुसंख्यक हो चुका है, जब भी जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं। और ये गद्दार जो नेता थे, उन्हीं के कारण सबको आज ये स्थितियां जो हो रही हैं, परिस्थितियां खराब हो रही हैं, वो भुगत नहीं पा रहे हैं। स्थिति तो बहुत ही गंभीर हो गई है जी। कई जगह दंगे हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, संभल में जो घटना हुई है, क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? संभल में क्या हुआ है? जी, संभल में बिल्कुल जानकारी है। क्या मामला है वो जहां पर वो मस्जिद है, जामा मस्जिद बोलते हैं जिसे, शाही मस्जिद जो बोलते हैं जिसे, उसके नीचे हरिहर मंदिर है। अच्छा, हरिहर मंदिर। हाँ, पहले बहुत जगह ऐसी है जहां बाबर ने मंदिरों को दबाया, ऊपर मस्जिद बनाई। कई हजार धर्म स्थल हैं आज भी, और उन पर सब पर कार्रवाई होगी, सबके सर्वे होंगे, और सब जो मंदिर है वो प्रत्यक्ष नजर आएंगे। और यदि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि सर्वे हो, ये कानून से चलने वाला देश है, इस संविधान से चलने वाला देश है, ना कि किसी सीरिया या किसी इस्लाम से चलने वाला देश नहीं है। सर्वे का ऑर्डर हुआ, सर्वे होने लगा। और मैं तो ये कहता हूं, वो LIU खुफिया एजेंसी कहां थी कि इन लोगों ने पुलिस पर पथराव करा। जो रक्षक थे हमारे, एक साथ अचानक सुबह 6:30 बजे में हजारों की भीड़ आ गई, पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। ये एक षड्यंत्र के तहत था, वहां क्या सबको पता था ये होना है। और ये LIU इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहां सो रही थी? क्यों? क्या ये महाराज जी को, योगी जी को गलत ठहराने के लिए कोशिश करी जा रही है कि योगी जी के खिलाफ कोई वो चल रही है, साजिश नहीं चल रही, साजिश चल रही है? क्योंकि वो कहां सो रही थी? वो सो कहा रही थी कि इतने सारे जिहादी इकट्ठे हो जाएंगे, और पुलिस जो हमारी रक्षक है, हमारे सनातनियों की रक्षक है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाली है, उसी पर इन्होंने हमला कर दिया षड्यंत्र के तहत। और वहां के मौलवी मौलाना सभी इसमें सम्मिलित हैं, उन लोगों ने ये हमला कराया। और अभी भी सुनने में आया है, कल भी गोली चली है आमने सामने, गोली चली है आमने सामने के ऊपर से। देखिए इन पे हथियार कहां से आए? आज जितने भी मुस्लिम क्षेत्र हैं, आप हमारे हिंडन विहार को देखें, यदि आप खंगालेंगे तो हथियार यहां भी मिलेंगे। हर मुस्लिम क्षेत्र में हर घर में हथियार है। 2 नंबर के हथियार बनाते हो, 2 नंबर के घर में हथियार हैं। तो क्यों प्रशासन जांच क्यों नहीं करती है?
अब ये समझ में नहीं आती है, हिंडन बिहार में भी सो जाती है हमारे यहाँ, कभी यहाँ भी कोई जांच नहीं होती है। क्या कारण है? एक हिंदू अगर 10 आदमी एक जगह एकत्रित होते हैं, या हिंदू अगर कोई पूजा पाठ करे, कोई कार्यक्रम करे, तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। आइए हजारों के भी पत्थर बरसाने के लिए आते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, फायरिंग करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होने में इतनी देर हो जाती है। जी, अब ये समझ में यही नहीं आ रहा कि क्या कारण है कि पुलिस इनसे कभी कभी कुछ क्षेत्रों में, जहां मुस्लिम क्षेत्र है वहां क्यों दबती है, ये समझ में नहीं आता। बाकी हिंदुओं के प्रति योगी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहन बेटी सुरक्षित हुई इस सरकार में और हम लोग सुरक्षित हुए। लेकिन अब ये लोग भूल जाओ कि योगी की सरकार है तो समझ लो कि हम बच रहे हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पुलिस भी सुरक्षित नहीं हो पा रही है। संभल में देखिए आप कितनी, यदि योगी की सरकार नहीं होती तो शायद आप और हम बैठे आज आप ये चर्चा कर रहे हैं, इस संभल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, देश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो हम सुरक्षित नहीं होते आप और हम। योगी की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं। संभल में एसपी घायल हुए हैं, 3 एसएचओ सीओ घायल हुए हैं, इस तरह से बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब आप देखिए ना, इन उपद्रवों की मानसिकता कैसी है। पुलिस कहती है लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुओं के लिए शांति बनाए रखे, और कोई प्रोग्राम करना है तो परमिशन। इनके लिए क्यों नहीं है लॉ एंड ऑर्डर? इनके लिए कहां चला जाता है? इनके लिए कहां चला जाता है लॉ एंड ऑर्डर? समझ में नहीं आता। और इतनी सारी एजेंसियां लगी होती है और ये पुलिस पर हमला कर देते हैं। बचना कोई नहीं है। यदि यही स्थिति चलती रही तो बचना कोई पुलिस वाला भी नहीं, कोई अधिकारी नहीं है। सोचते ना कि पुलिस और ये अधिकारी हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित कोई नहीं है। ये तो अभी योगी जी के दबदबा है, योगी जी की सरकार है, तो इसलिए हम संभव हिंदुत्व जीवित है यहाँ यूपी में। अच्छा बाबा जी, अभी आप राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यक्रम में गए थे। राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस से भी बड़ी संगठन तलवी जमात हो गई है, जो कि देवबंद में है। विश्व में सबसे बड़ी संगठन तबलीगी जमात को कहा जाता है। उसी के अंदर पीएफआई वगैरह सब कुछ है। क्या कभी इसके बारे में सोचा आप लोगों ने? के नाते आप लोगों ने सोचा इस चीज को? आरएसएस से भी बहुत बड़ी संगठन है वो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आरएसएस के खिलाफ इतनी बातें होती है, विपक्षी पार्टियां जैसे कि राहुल गांधी भी हमेशा आरएसएस बीजेपी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के खिलाफ बोलते रहते हैं। और इतनी बड़ी जमात, तबलीगी की जमात, जिसके अंदर सैकड़ों इतने बड़े आतंकवादी संगठन सब उसके अंदर आते जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, उनकी जांच नहीं हो रही है। इनकी योगी जी धीरे धीरे जांच करवा रहे हैं। और वहां पर एक आपको जानकारी होगी, एक आईबीटी का वहां पे एक बड़ी एक शाखा बनी है, बड़े लेवल पर, इन्हीं के लिए बनी है, आतंकवादियों की। ये देवबंद में ही सब कुछ इसका है, तबलीगी जमात का हेड ऑफिस ही तक वही है। जी बिल्कुल, वहीं सब आतंकवादी वहीं आते हैं और वहीं से उनको भेज दिया जाता है षड्यंत्र के तहत। आपको वहां जाना है, वहां दंगे कराने, वहां ये कराने। मैं फिर कहूंगा कि ये जो कुछ जड़ है कुरान और इनका अल्लाह, केवल आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं सिखाता। आतंकवाद इसके अलावा कुछ नहीं सिखाता। केवल इनकी कुरान में लिखा है अत्याचार, जो गैर मुस्लिम हैं उनको मारो, पीटो, काटो, जब तक उन्हें काटो मारो जब तक वो आप इस्लाम कबूल ना कर लें। इनकी इस कुरान में लिखा हुआ है जो गैर मुस्लिम है कि जब तक आप मारो। बहन बेटियों का, हिंदुओं का बहन बेटियों को लफ्ज़ जिहाद के अंदर फंसाओ, बलात्कार करो, जितना निर्ममता कर सकते हैं, जितनी कट्टरता मुस्लिम कर सकते हैं वो करो। इनके अल्लाह का कहना है। आखिर हिंदू जाएंगे तो जाएंगे कहां? ये सनातन धर्म है, न कहीं जाएगा। ये अमर है, अजर है, सनातनी है। ये देश जो हिंदू है वो जाग चुके हैं। मैंने कहा सैलाब है वहां बागेश्वर वाले महाराज जी के साथ। धन्य है ऐसी माँ जिसने उनको जन्म दिया कि हिंदुओं की रक्षा के लिए वो आगे आज पैदल चल चुके हैं। हम सब लोगों को समर्थन करना चाहिए। बड़े बड़े मठ पर बैठे हुए जो हैं, वैसे तो कुंभ में भी ये बड़ा अच्छा हुआ है कि कोई भी जिहादी कोई अपना सामान या दुकान नहीं लगाएगा। ये कुंभ के अखाड़ा परिषद का निर्णय है, अखाड़ों का निर्णय है। ये बहुत अच्छी पहल है, संतों की ये पहल करी। अच्छा, कुंभ मेले में कोई भी विधर्मी नहीं रह सकते, कोई भी जिहादी नहीं रहेगा, कोई भी जिहादी नहीं रहेगा। जो अल्लाह को, हमारा कहना है, जो अल्लाह को मानेगा वो वहां नहीं रहेगा। अल्लाह को जो मानेगा वो कुंभ में नहीं रहेगा। जो सनातन को मानेगा वो वहां रहेगा। ये चीजें तो देश के हर क्षेत्र में लागू होनी चाहिए कि मंदिर के बगल में जो विधर्मी है उनकी दुकानें हैं,
जो फूल माला बनाते हैं वही विधर्मी है, हिंदुओं के सारे कारोबार तो विधर्मी ने छीन लिया है, तो इसे कैसे बदला जाए, किस हद तक बदल सकते हैं? जैसे आज कुंभ में लोगों ने संकल्प लिया है, संतों ने, अखाड़ों के बड़े बड़े अखाड़ों ने, इसी तरीके से सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम इन जिहादियों से कोई सामान खरीदना बंद कर दें। और एक चीज और है, उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम दो हमारे दो, अब हो गया है हम दो हमारा एक, तो ये गलत निर्णय है हिंदुओं का। और मैं तो फिर कहूंगा, चाहे मुझे कोई गलत समझे चाहे सही समझे, कम से कम 4 बच्चे पैदा करें, अन्यथा सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर, जो तीसरा बच्चा पैदा करे उसे फांसी पर लटका देगा। बिल्कुल, ये सख्त सजा होनी चाहिए। ये खाली ये नहीं कि हम उनको सरकारी सुविधा नहीं देंगे कि वो नहीं देंगे, ये कुछ नहीं, उसे तत्काल फांसी पर, तत्काल फांसी सजा होगी जी। जब ये जो जिहादियों की जो उपद्रव हो रहे हैं ये कर रहे हैं, जब ही नियंत्रण में आएंगे, उससे पहले नहीं आए। इसी के ऊपर कार्रवाई, ऐसी ही कानून बननी चाहिए जी, बहुत सख्त। अच्छा बाबा जी, अभी इलेक्शन बीतते ही जो है हंगामा हुआ है संभल वाला, कहीं इसमें किसी विपक्षी नेताओं की तो हाथ नहीं है, किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी का तो कोई हाथ नहीं है? नहीं, इसमें होगा तो किसका हो सकता है? मियां अखिलेश का, मियां अखिलेश सरकार का। अच्छा, वो राम गोपाल यादव जी का बयान भी आया था। जी जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये मियां अखिलेश, वो मैं उन्हें यादव नहीं कहता, क्योंकि यादव तो वो जाति है जिसमें कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ। पालन पोषण किया था, वो तो धर्म के रक्षक थे, कृष्ण भगवान के थे वो यादव। और ये तो यादव नाम पे कलंक है, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जो जिहादी लिख लेंगे। और ये भी यही तो है जो वही पार्टी है सपा, जो राम भगवान के शिष्यों पे, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, निर्मम हत्या करी थी, इन लोगों ने कराई थी। बहुत ये अत्याचारी हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पाकिस्तान के वासी हैं या बांग्लादेश के वासी हैं, और इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इन्हें मियां अखिलेश यादव शब्द हटा देना चाहिए, यादव के कहनाने लायक नहीं है, यादव के नाम पे कलंक है। नहीं तो मैंने फिर कह रहा हूं, कृष्ण भगवान का पालन पोषण यादवों में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर मां यशोदा के लाल बने यादवों में रहे हैं, ना कि ये तो असुर हैं। मैंने असुरी बोलूंगा अखिलेश को, ये तो अत्याचारी है इनका कोई ना कोई। और इनके लिए जो जन्म ले चुका है वो हमारे योगी जी है, हमारे योगी जी भगवान है, और ये असुर है अखिलेश, जो सनातन विरोधी है। योगी जी इन संभल में जो उपद्रवी ने जो हमला किया है उसके ऊपर कार्रवाई कैसी होगी? कार्रवाई, योगी जी दंगाइयों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। एक एक दंगाइयों की बुलडोजर चलना है, ये बुलडोजर बाबा है, बता बुलडोजर चलेगी जी। धन्यवाद बाबा। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 से मैं राजेश शाह, बाबा मच्छिंद्रपुरी जी से खुल के बात हुई, और तबलीगी जमात पे भी, कुरान के बारे में भी, धर्म रक्षा के बारे में भी, गौ रक्षा के बारे में भी। धन्यवाद।